हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो सेकंड ईयर का है। इसमें हम लोग बुक स्टार्ट किए हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और हम लोग टॉपिक्स इसमें जो देखने वाले हैं जो है कि आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट में हम लोग बात करेंगे आज मोंगे मेथड्स पर। आज मोंगे मेथड पर हम लोग बात करेंगे कि मोंगे मेथड क्या होता है। मोंगे मेथड को बता दूं क्या कि मोंगे मेथड आपका एक स्पेशल केस है जिससे हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर क्वालिफाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर कहा इट इज द ओनली स्पेशल केस दैट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में रहता है f ऑफ x y z p q r s t इज इक्वल टू 0, जहां पर ये क्या होता है, आप पता सेकंड ऑर्डर कैन बी इंटीग्रेटेड होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन मेथड होता है आपका किस चीज को आपको कैसे निकालने के लिए, सेकंड इंटीग्रेटर या मोर देन का। फिर क्या होता है, मोंगेस मेथड का कंसेप्ट में क्या होता है, इन स्टेबलाइज्ड वन और मोर टू फर्स्ट इंटीग्रेट्स ऑफ द फॉर्म, यानी इसका फॉर्म ऐसा भी लिख सकते हैं u इक्वल टू f आपका v फंक्शन बना सकते हैं, जहां पर क्या वेयर u एंड v आर द नोन फंक्शंस होगा आप किसका x y z p और q का, और साथ साथ जो f होगा मेरे पास क्या होगा, एक आर्बिट्ररी फंक्शन होगा। ओके, अब कुछ चीज हम लोग जानते हैं कि क्या वी नो दैट्स, हम लोग जानते हैं क्या p इक्वल टू क्या होता है आपका डेल z अपॉन का डेल q होता है, q इक्वल टू क्या होता है डेल z अपॉन का डेल y होता है, r इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या डेल 2z अपॉन का डेल x का स्क्वायर होता है। अगर इसको हम लोग लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं डेल अपॉन का क्या डेल x इनटू डेल z अपॉन का डेल x लिख सकता हूं। ओके, इसको और ब्रेक में करना चाहूं तो डेल z डेल अपॉन का डेल x और डेल z अपॉन डेल x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p लिख सकता हूं। ये बन जाएगा आपका क्या डेल p अपॉन का डेल x बन जाएगा। दूसरा आपका होता है क्या यस होता है, यस इक्वल टू क्या होता है डेल 2z अपॉन का डेल x इनटू डेल y होता है। इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो इसको एक शब्द एक ऐसे इसको रिलेशन कर सकता हूं r डेल अपॉन का डेल x इनटू डेल z अपॉन का डेल y लिख सकता हूं। ओके, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी हम लोग जानते हैं क्या है डेल अपॉन का डेल x, और ये डेल z अपॉन का डेल y की वैल्यू क्या होती है q होती है, तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या q बनेगा। ओके, तो ये होगा। इसको हम लोग एक टर्म से और रिप्रेजेंट करना चाहे तो ऐसे भी हो सकता है, क्या इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको भी लिखो, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं s इज इक्वल टू डेल 2z अपॉन का डेल y इनटू क्या होगा डेल x। ओके, इसको अगर हम लोग यहां पर ब्रेक करें तो इसको हम p के केस में ले सकते हैं। मेरे पास क्या हो जाएगा डेल 2z अपॉन का डेल अपॉन का डेल y इनटू क्या होगा डेल z अपॉन का क्या हो जाएगा डेल x। अब यहां से हम लोग पता है कि डेल y ये डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू p होती है, यहाँ पर बन जाएगा डेल p अपॉन का डेल y बन जाएगा, तो s इक्वल टू होता है। और एक आपका होता है t इक्वल टू क्या होता है t इक्वल टू क्या होता है डेल 2z अपॉन का डेल y का स्क्वायर होता है। इसको अगर हम लोग लिखना चाहे तो डेल अपॉन का डेल y इनटू क्या बनेगा मेरे पास dz अपॉन का डेल z अपॉन का डेल y बनेगा। और इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है डेल y हो जाएगा d अपॉन डेल y, डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू क्या होती है तो q होता है, तो यहाँ पर हम लोग q डायरेक्ट लिख देना, ये बन जाएगा आपका q बनेगा। ओके, तो ये कुछ लोग चलेंगे क्या आपका नेक्स्ट आपका मोंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेटिंग। चलो मोंगे मेथड का इंटीग्रेटिंग हम लोग किस तरह से, पहले नंबर इसको क्या होगा फॉर्म हम लोग जानते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है, द जनरल फॉर्म मोंगे मेथड का ऐसा होता है r प्लस का s प्लस का t इक्वल टू v होता है, जहां पर कैपिटल r कैपिटल s और कैपिटल t क्या मेरे पास है आपका, ये मेरे पास फंक्शन है इसके x y z और p q के होंगे। ठीक है ना, यहां पर लिखना था तो लिख दे रहे हैं कि वेयर आपका r s t, ओके r s t और v और द फंक्शन ऑफ किसके हैं यहाँ पर x y z p एंड q का। ओके, तो ये मेरे पास इसके दिए हैं, तो द गिवन इक्वेशन इसको क्वेश्चन मेरे पास बेस्ट है, इसको हम लोग कुछ जानते हैं लोग करंट का, वही चीज मैं जो इससे पहले लिखा था वी नो दैट्स हम लोग क्या जानते हैं, कुछ हम लोग नोटेशन को सिंबल को नोटेशन को हम लोग जानते थे, उसको हम लोग करना है। ये इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं क्या होता है आपका d, आपको ये आप चीज को याद करेंगे dp इक्वल टू क्या होता है और इसके बाद dx प्लस का s dy r dx
प्लस का एस डी वाई। ये दूसरा आपका डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, दूसरा आपका क्या है आपका एस डी एक्स प्लस का टी डी। ये चीज हमको जनरल फॉर्म में आप लोग जानते हैं। ये क्या होता है कि dp इक्वल टू आर डी एक्स प्लस का एस डी वाई, dq इक्वल टू क्या होता है एस डी एक्स प्लस का टी डी वाई। अब इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे वैल्यू, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, पहले वाले से आर की वैल्यू निकालेंगे। तो मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हम लोग करेंगे क्या आर डी एक्स इस वाले से निकाल रहे हैं, और डी एक्स को एक बार इसको पक्षांतर कर रहा हूँ तो डी पी माइनस का एस डी वाई बन जाएगा। अगर इसको और सॉल्व करें तो यहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू क्या मेरे पास आ जाएगा डी पी माइनस का एस डी वाई अपान में क्या बन जाएगा मेरे पास डी एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये मेरे को वैल्यू आ गया। अब इसी तरह से हम लोग इस वाले से हम लोग टी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो जो टी डी वाई, इसको एक बार इसको पक्षांतर कर दे रहा हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी पी माइनस का एस डी एक्स बनेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग टी की वैल्यू निकालना चाहो टी इक्वल टू क्या बन जाएगा डी, सॉरी पी नहीं क्यू नहीं बाई मिस्टेक डी क्यू। ठीक है ना, तो डे क्यू माइनस का क्या बन जाएगा एस डी एक्स अपान क्या हो जाएगा ये आपका डी वाई बन जाएगा। जैसे ही दोनों वैल्यू मुझे मिला, ये इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करेंगे। लिखेंगे क्या इधर हम लोग पुट दी वैल्यू ऑफ इसका आर एंड टी इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। चलो इसको जैसे रखेंगे, इस वाले इक्वेशन हम लोग रखे हैं, चलो इसको रखो आर कैपिटल आर एज कैसे रहेगा, यस या आर के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे dp माइनस का एस डी वाई होगा अपान का डी एक्स होगा। ठीक है ना, प्लस का एस एस प्लस का कैपिटल डी रहेगा। इसके बाद क्यू टी की वैल्यू रखो डेल क्यू माइनस का एस डी एक्स अपान का डी वाई। ठीक है ना, ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका v। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, चलो r ये आ जाएगा डी वाई इंटू डी पी माइनस का एस डी वाई। ठीक है ना, अपान का क्या हो जाएगा ये डी एक्स। चलो मैं डायरेक्ट गुणा कर दे रहा हूँ, उस साइड चला जाएगा, इन दोनों का गुणा करूंगा, फिर इसका इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इसमें गुणा करेंगे एस कैपिटल एस और एक स्मॉल एस है ना, कैपिटल एस और स्मॉल एस। ठीक है ना, क्या डी एक्स हो जाएगा, ये वाला डी एक्स, इसका गुणा होगा ये क्या हो जाएगा आपका डी वाई बनेगा। फिर प्लस का ये क्या हो जाएगा टी इंटू, इसका गुणा इसमें कर दो तो क्या बन जाएगा आपका डी क्यू माइनस का एस डी एक्स इंटू ये एक्स इसमें गुणा कर दो डी एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं तो वी डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई बनेगा। ओके, फिर क्या करते हैं इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो आर क्या बन जाएगा आर, इसका गुणा करोगे आर डी पी डी वाई बन जाएगा माइनस का आर एस डी वाई का स्क्वायर बन जाएगा। ओके, इसको ऐसे कर लो यस यस डी एक्स डी वाई प्लस का टी का गुणा कर दे रहे हैं, ये टी डी क्यू और डी एक्स बन जाएगा माइनस का टी एस डी एक्स का स्क्वायर बन जाएगा बराबर क्या हो जाएगा वी डी एक्स डी वाई। जो जो यस वाला टर्म है उसको एक साइड कर लेते हैं, जो विदाउट वाला है उसको हम लोग एक साइड करेंगे। ठीक ना, दूसरे टर्म करेंगे। चलो देखो इसको थोड़ा सा मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये देखो इसमें आर नहीं है, सॉरी यस नहीं है, इसमें यस नहीं है और इसमें यस नहीं, जो यस वाला नहीं है उसको एक पार्ट बनाते हैं। चलो हम लोग बना लेते हैं, क्या हो जाएगा आर डी पी डी वाई, ठीक, इसके प्लस का टी डी क्यू डी एक्स, फिर ये पक्षांतर कर लो माइनस का वी डी एक्स डी वाई बन जाएगा एक ब्रैकेट में। ठीक है ना, यस कॉमन लेंगे माइनस एस कॉमन लेंगे इन सब में तो क्या बन जाएगा आर डी वाई स्क्वायर, आर डी वाई स्क्वायर। फिर क्या बनेगा इसमें ये वाला ये बचा है, सॉरी एक ये बचा है ना, इसमें एस लेंगे तो प्लस का कैपिटल एस डी एक्स डी वाई बन जाएगा, फिर माइनस का इसमें आपको क्या बन जाएगा, ये तो आपको माइनस हो जाना चाहिए ना। इसको हम लोग इक्वेशन क्या नाम दे देते, इसको इक्वेशन हम लोग दो ले देते, एक ये था दूसरा ये हो गया, इसको हम लोग तीसरा करते बढ़ा लेना वहाँ पर, ये आपका दूसरा इक्वेशन बनेगा, इसको तीसरा बना लेना और ये क्या हो जाएगा आपका
चलो तो ये कुछ का काम आएगा ये इक्वेशन आपका कौन सा जाएगा। हाँ तो क्या करेंगे होंगे सबस्टिट्यूट इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे। बन क्या जाएगा मेरे पास ये यहाँ से बन जाएगा ये वाला बन जाएगा r dp dy प्लस का t dq dx माइनस का v dx dy इक्वल टू 0 इसको थर्ड मानेंगे। तो दूसरा वाला सबस्टिट्यूट इक्वेशन बनेगा इसका r dy स्क्वायर माइनस का s dx dy प्लस का t dx का स्क्वायर इक्वेशन 4 बनाएंगे। अब हम करेंगे क्या एक एक को लेकर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसको इक्वेशन को जो दो रहेगा एक देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको ब्रेक करना पड़ेगा ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे इसके दो सॉल्यूशन आएंगे वो भी कैसे आ जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन का बनेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन का बनेगा दो इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे x और dy dx और dy बनेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा dy माइनस का m dx बराबर का 0 इक्वेशन 5 मान लेते हैं और जो दूसरा इसको बनेगा उसको हम dy माइनस का m को dx इक्वल टू क्या बन जाएगा 0 मिलेगा। इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अब क्या करना है हमको क्या करना है एक बार 4 को 5 लेकर सॉल्व करेंगे इसको और इसको लेकर सॉल्व करेंगे। नाउ द फॉर्म इक्वेशन 4 और 5 कंबाइंड इफ द क्या होगा नेसेसरी वी ऑब्टेन्ड टू इंटीग्रल्स। इसको हम क्या करेंगे इसको लेकर इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास सपोज करो कि u1a मिलेगा और दूसरे से मिल जाएगा v1b इक्वल टू y बन जाएगा। ये कांस्टेंट कुछ टर्म मिलेगा ये कुछ कांस्टेंट टर्म मिलेगा। फिर इसके बाद हम एक रिलेशनशिप में प्रतिस्थापित करेंगे क्या u1 इक्वल टू क्या बन जाएगा ये कांस्टेंट आगे चल बन जाएगा तो v1 सॉरी u1 इक्वल टू f1v होगा। जो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं 7 देते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट इंटीग्रल बोलते हैं। जिस तरह से ये मुझे को मिला ऐसे अगेन मिलेगा क्या सिमिलरली लोग सॉल्व करेंगे किसको हम लोग 6 और 4 को लेकर सॉल्व करेंगे। तो सिमिलरली इक्वेशन 4 और 6 को लेकर ऑब्टेन करेंगे वन अदर इंडिटरमिनेट क्या होगा इंटीग्रल मुझे फाइंड होगा। सेम इसी तरह से इसको हम u2 a1 मान लेते हैं और यहाँ पर v1 और इक्वल टू b कर लेते हैं। तो जब ये मेरे पास हुआ इसका मैं एक रिलेशन यहाँ पर निकालूंगा क्या बन जाएगा u2 इक्वल टू f2 क्या बन जाएगा आपका v2 ये क्या हो जाएगा आपका इसको v2 मान ये इक्वेशन आपका 8 बनेगा। अब ये इक्वेशन जो 7 और 8 मिलेगा इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करके इससे इसको 7 और 8 के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमें p और q की वैल्यू आ जाएगी। p और q की वैल्यू जैसे मिलेगी हम लोग क्या करेंगे इस वाले इक्वेशन में हम लोग पुट अप कर देंगे। किस वाले इक्वेशन पुट अप करेंगे ये वाले में इक्वेशन p और q की वैल्यू पुट अप करेंगे dz p dx प्लस का q dy। जैसे इसमें पुट अप करेंगे वैल्यू इसके बाद इसको अगेन इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इसमें हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं जो कि अगले वीडियो में हम लोग एग्जांपल आने लेंगे।